बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में अब अदालत की कार्रवाई सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गई है। करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में जेल में बंद ठेकेदार ईशू श्री की जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि इस मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कई अधिकारी गिरफ्तार हैं और एक वरिष्ठ आईएएस अभी भी गिरफ्तारी से बेचैन की कोशिश में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले मामले में आरोपी ठेकेदार ईशू श्री और रंजन सना की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। पटना की विशेष निगरानी अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईशू श्री को विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने 27 मई को गिरफ्तार किया था। वो पिछले 41 दिनों से पटना के बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सुनवाई के दौरान एसबीयू की ओर से अदालत में जमानत का कड़ा विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपियों पर अधिकारियों की कथित तौर पर कमीशन देकर सरकारी टेंडर हासिल करने और भुगतान से जुड़े बिल पास कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। ऐसे मामले में जमानत देना जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से जमानत देने की अपील करते हुए कहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और एसपीयू अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है, रिमांड के दौरान उससे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है और अब उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी है कि पूरा मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के आधार पर दर्ज एफआईआर और उससे जुड़े साक्ष्य को लेकर भी कानूनी आपत्तियां अदालत के सामने रखी गई हैं। अब सबकी नजरें अदालत के उस फैसले पर टिकी है जिसमें यह तय होगा कि ईशू श्री को जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल जेल में रहना होगा। इधर इस मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। संजीव हंस फिलहाल जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में अदालत का फैसला इस हाई प्रोफाइल मामले की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा। विशेष निगरानी इकाई इस मामले में करीब 4000 पन्नों की चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने ठेकेदार ईशू श्री को इस पूरे कथित नेटवर्क का मुख्य आरोपी बताया है। चार्जशीट में आईएएस अधिकारी संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर तारिणी दास, इंजीनियर उमेश कुमार सिंह समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में एसपीयू अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति और भारी मात्रा में नकदी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। इन तथ्य के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल टेंडर घोटाले में 2 फैसलों पर सबकी नजर टिकी है। पहला, जेल में बंद ठेकेदार ईशू श्री को अदालत से राहत मिलती है या नहीं, और दूसरा, आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर अदालत क्या रुख अपनाती है। इन दोनों फैसलों से इस पूरे मामले की आगे की कानूनी दिशा काफी हद तक तय होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला अदालत का सामने आता है, लेकिन आईएएस अधिकारी की बेचैनी जरूर बढ़ी हुई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।